अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जुनैद भट्टी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं KSE 100 इंडेक्स का इंट्रा वीक टेक्निकल एनालिसिस। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको वीकली टाइम फ्रेम पे कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इसका ट्रेंड क्या चल रहा है और आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं पूरे हफ्ते के अंदर, और मेजर ट्रेंड जो है अगले हफ्ते या अगले पूरे महीने के लिए क्या होगा, क्योंकि जो वीकली टाइम फ्रेम या बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड होता है मार्केट को वही डोमिनेट करता है। छोटे ट्रेंड्स के अंदर मार्केट उसी ट्रेंड की डायरेक्शन में मूव करती है पुल बैक्स के साथ। तो अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर KSE 100 इंडेक्स ने सपोर्ट ली थी 39,600 से 25 जुलाई को, और ये एक मेजर ब्रेकआउट हुआ था जिसके बाद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट अब अपसाइड में काफ़ी ज़्यादा मूव देगी। मार्केट ने उसके बाद ऑलमोस्ट एक हफ्ते एक महीने तक कंसेक्टिव अपसाइड मूव दिया है, और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सबसे पहले 100 इंडेक्स ने यहाँ पर एक लास्ट वीक में एक हमें एनगल्फिंग कैंडल एक वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर डोजी इवनिंग स्टार दिया है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, और उसके बाद हमारे पास एक एनगल्फिंग कैंडल बनी है वीकली टाइम फ्रेम पे। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये हमारे पास एक वार्निंग स्टार बना था, जिसके बाद हमें बाकी हर तरफ से भी कंफर्मेशन आ रही थी अपसाइड मोमेंटम बनने की, अपसाइड ब्रेकआउट की, जिसके बाद अपसाइड ब्रेकआउट हुआ और मार्केट ने एक महीने तक अपसाइड मूव दिया। अब हम देख सकते हैं कि ये देखिए, ये एक अबेंडेंट डोजी स्टार भी इसको कहते हैं, इसको इवनिंग स्टार भी कहते हैं, इसको हैमर भी कहते हैं, आप जो चाहे इसको बोल ले, लेकिन मेन बात यह है कि ये शो कर रहा है कि अब मार्केट के अंदर बुल्स की या अपसाइड मोमेंटम में एग्जॉस्शन होगी और अब यहाँ से मार्केट कुछ करेक्शन ले सकती है। अब करेक्शन कहाँ पे लेगी? ये एक एनगल्फिंग कैंडल आ गया, इसके बाद प्रॉफिट टेकिंग या फिर शॉर्ट एंट्री का सिग्नल बढ़ रहा है। अब इसके बाद जो ट्रेंड लाइन हमारे पास बनती है वो कुछ इस तरह बन रही थी, जो यहाँ से शुरू हुई थी, और ये इसको ऐसे करके ये आप देखते हैं इसको, बल्कि अगर हम यहाँ से शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये देखिए, ट्रेंड लाइन उसने ब्रीच कर दी है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो अब एक डाउनवर्ड मोमेंटम बनने का ये एक क्लियर हमारे पास सिग्नल है पिछले 2 हफ्तों की प्रोग्रेस के बाद। नेक्स्ट ब्रेकआउट के लिए KSE 100 इंडेक्स को 43,800 का लेवल तोड़ना पड़ेगा, तो उसके बाद नेक्स्ट ब्रेकआउट होगा टुवर्ड्स अपसाइड। अगर सपोर्ट की तरफ आए तो एक सपोर्ट हमारे पास ये थी 42,800 की। ये देखें, ये हमारे पास काफ़ी पुरानी सपोर्ट चली आ रही है 2021 और उससे भी पहले, मतलब मार्च पिछले 2 साल से ये सपोर्ट चली आ रही थी 2021 से, और हर दफ़ा मार्केट से सपोर्ट लेती थी, और रिसेंटली लास्ट गर्मियों के स्टार्ट के अंदर ये सपोर्ट टूटी थी और बहुत ज़्यादा मतलब हैवी सेलिंग प्रेशर के बाद टूटी थी, और उसके बाद से लेके अब तक ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है, ये सपोर्ट जब रेजिस्टेंस बन गई है वो नहीं तोड़ी जा सकी, और आप देख सकते हैं कि एक दफ़ा मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इसको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इमीडिएटली रिजेक्शन हुई और साथ में कैंडल स्टिक को भी उसने ट्रेंड लाइन को भी उसने रिजेक्ट कर दिया, एक रेड कैंडल बनी है। तो अब यहाँ से हम लोग डाउनवर्ड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेजर सपोर्ट हमारे पास वही होगी 32,800 की सपोर्ट। जो हमें वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर रिसेंट मिल सकती है वो 42,100 की मिल सकती है। अगर 42,100 सस्टेन हो जाता है, यहाँ से मार्केट अपसाइड होती है, तो फिर मार्केट एक दफ़ा फिर एक चौपी जोन के अंदर एंटर हो जाएगी, जिसमें कुछ इस तरह का मूव जो है हम हमारे पास बनना शुरू हो जाएगा। ऐसे ब्रेकआउट्स होंगे हल्के फुल्के नीचे की तरफ ऊपर की तरफ, कुछ ऐसे करके, मतलब इस तरह मार्केट जो है वो हमारी मूव करती रहेगी, अनलेस के यहाँ एक पूरी की पूरी वीकली कैंडल इस तरफ बनती है अपसाइड 42,800 के ऊपर, मार्केट पूरा वीक सस्टेन करती है, तो फिर हम कह सकेंगे कि हाँ जी, अब मार्केट हमारी ने अपसाइड ब्रेकआउट दे दिया है। अगर डाउनसाइड पे जाना चाहें तो अगर 100 इंडेक्स हमारा
42,100 के नीचे एक वीकली कैंडल बना देता है तो फिर हम ये कह सकेंगे कि अब दोबारा मार्केट बियरिश मोमेंटम में एंटर हो गई है और हम दोबारा ये सपोर्ट जो है 39,800 की इट्स बैक ऑन द टेबल। अगर हम इंडिकेटर्स एंड पे देखें मूविंग एवरेज को, ये नॉर्मली मैं आसानी के लिए इसको कलर कर देता हूँ ताकि आसानी रहे। सिक्स मूविंग एवरेज, 21 मूविंग एवरेज एंड 54। मैं नॉर्मली 24 मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ, यहाँ पर 51 और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो मैं यूज़ करता हूँ। तो अब देखें कि ये जो 21 मूविंग एवरेज है ये भी एक किस्म की आपकी सपोर्ट होती है डायनामिक। अब 100 इंडेक्स 21 मूविंग एवरेज के बिल्कुल ऊपर खड़ा है, तो अगर तो ये इस लेवल को सस्टेन नहीं करता 4800 को, जो कि इसलिए वीकली क्लोजिंग भी इसके नीचे ही दी है, तो फिर हमारा बीरिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। अब आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। उससे पहले एक दफ़ा इंडिकेटर्स पे भी, मेजर इंडिकेटर्स पे भी हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। देखिए RSI आपका सबसे बड़ा, RSI स्टोकेस्टिक RSI आपका सबसे बड़ा ऑसिलेटर होता है जो आपको गिवन टाइम फ्रेम के ऊपर ओवरबॉट या ओवरसोल्ड के लेवल दिखाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक ओवरसोल्ड का लेवल आ रहा है। उसके अलावा ये RSI भी हमें वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर डाइवर्जेंस दिखा रहा है और स्टोकेस्टिक RSI भी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बेरिश डाइवर्जेंस दिखा रहा है और सेम फॉर मैकडी। तो यहाँ से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सारे इंडिकेटर्स हमें अब आगे वीकली मोमेंटम में डाउन साइड मूवमेंट ही दिखा रहे हैं। अगर हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाएं तो ये हमारी ट्रेंड लाइन है, इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेंगे एज पर डेली टाइम फ्रेम। तो ये एक ट्रेंड लाइन की सेटिंग तो ये बनती है जो कि हमारे पास ऐसे है। ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन थी, इसको हम अब ये आप देख चुके हैं इवन डेली टाइम फ्रेम पे भी सिंस 19 अगस्त हमारे पास ये टूट चुकी है टाइम फ्रेम और अब मार्केट एक डाउन साइड मूवमेंट, डाउन साइड ट्रेंड में ऑलरेडी मूव होना शुरू हो गई है। अगर फिबोनाची को देखा जाए थोड़ी सी इसकी सेटिंग है, चलिए। अगर जी फिबोनाची को हम देखें तो हम देखते हैं कि इस वक्त 100 इंडेक्स जो है वो 100% 43,800 से उसने रिएक्शन ली और अभी 23% को भी तोड़ता हुआ 42,200 की तरफ जा रहा है, जिसके बाद नेक्स्ट जो मेजर सपोर्ट लेवल है फिबोनाची के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारे पास होगी बिटवीन 41,800 एंड 41,300। ये वाला जो जोन है हमारे पास, ये एक मेजर जोन बन सकता है जहां से हमारी अपसाइड मूवमेंट जो है, रिट्रेसमेंट जो है वो कुछ ना कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से शायद हमारा जो है वो मार्केट बाउंस बैक करे अपसाइड की तरफ। ये जो हमारा जोन है 41,800 से लेके 41,300 तक, अगर इस जोन को भी तोड़ दिया या यहाँ पे भी मार्केट को कोई सपोर्ट ना मिली तो फिर हम क्लियर 39,700 और यहाँ से भी नीचे के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन कमिंग वीक्स। ट्रेंड लाइन ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है जो कि हमारे पास एक मेजर सिग्नल है। यहाँ से ये ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक हुई तो यहाँ से हमारे पास ये मेजर सिग्नल है डाउन साइड का। जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी ये हमारे पास सिग्नल है डाउन साइड का। अब ये कहाँ से सपोर्ट लेती है, इसका मेजर मैंने जो 2-3 लेवल्स है वो बता दी है। एक आपके पास लेवल है 42,800 का जो कि ऑलरेडी मार्केट ब्रेक कर चुकी है। दूसरा लेवल हमारे पास इंपॉर्टेंट है 42,000 का या 42,100 का। तीसरा हमारे पास लेवल है 41,800 और 41,300 के दरमियान का जोन। अगर ये 3-4 लेवल
जो हैं जहाँ पे हम सपोर्ट या बाइंग प्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मैंने हमने एंट्री जो है बाइंग की वो की थी 39,700 पे, तो मैं यही रेकमेंड करूँगा कि मंडे को अगर प्रॉफिट टेकिंग अब तक नहीं की तो मंडे को मार्केट देख के फ़ौरन प्रॉफिट टेकिंग कर ले और उसके बाद वेट करें 100 इंडेक्स का दोबारा नीचे आने का 39,700 या एटलीस्ट 40,000 41,000 तक, और फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता बाइंग शुरू करें। लेकिन कुछ शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने डेली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी जो है वो अपनी करेक्शन कंप्लीट कर ली है, तो उनको भी अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। अगर इंडिकेटर साइड पे आए तो ये देख सकते हैं कि इंडिकेटर साइड पे हमारा जो RSI है वो कंटिन्यूसली डाउनवर्ड साइड पे मूव कर रहा है और लोअर लोज बना रहा है। 52 पे ऑलरेडी है। 50 के ऊपर हमारी एक सपोर्ट होती है RSI की, अगर वो सपोर्ट मेंटेन ना हुई तो फिर RSI फर्दर डाउन जाएगा। डेली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी देखिए काफ़ी सारा डाउनवर्ड मोमेंटम है, मोमेंटम बना हुआ है, और इस तरह का जब मोमेंटम बना हो तो ये इजीली नहीं टूटता। हम आसानी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 20 और बिलो 20 के लेवल तक आएगा। अगर हम मैकडी को देखें तो अभी रिसेंटली मैकडी चूँकि एक लैगिंग सिग्नल है तो ये थोड़ी देर बाद सिग्नल देता है, और यह एक किस्म की आपकी कंफर्मेशन होती है कि जो आप प्लान कर रहे थे वो ठीक आपका एनालिसिस था। तो मैकडी ने अब जाके हमें ये देखिए दोनों लाइन आपस में क्रॉस होने वाली है, यहाँ पे सेल का सिग्नल दिया है, और आगे मैकडी फिर डेली टाइम फ्रेम में नीचे की तरफ ही जाएगा और अपना साइकिल पूरा करेगा। तो ओवरऑल 100 इंडेक्स के अंदर नेक्स्ट वीक में डाउनवर्ड ट्रेंड ही डोमिनेट करेगा। आई विल रेकमेंड कि जो शॉर्ट सेलिंग करते हैं वो स्ट्रेंथ के ऊपर शॉर्ट्स ले सकते हैं। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा पुल बैक करे 42,800 की पे आए या 43,800 500 पे आए, वहाँ से जैसे ही रिजेक्शन ले तो वहाँ पे शॉर्ट की एंट्रीज बन सकती हैं। जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की वो या तो 42,800 पे प्रॉफिट टेकिंग कर लें, अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो 43,800 पे जैसे ही 100 इंडेक्स पहुंचे और वहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है तो फौरन प्रॉफिट टेकिंग कर लें, और दोबारा पोजीशन तभी लें जब मार्केट 43,800 ब्रीच कर लेती है। अब आ जाते हैं हम पोटेंशियल स्टॉक्स की तरफ जो कि ऑलमोस्ट अपना डाउनवर्ड मोमेंटम जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। इनमें एक PRL है। करंट जो इसका सेटअप बना हुआ है इसके अंदर 15-16 के ऊपर बाइंग बनती है और 20 के ऊपर टेक प्रॉफिट बनता है। एक तो इसका सेटअप ये है लॉन्ग टर्म बायर्स के लिए कि एक 14 या 15 के ऊपर, ये 14.92 से लेके 15-16 के दरम्यान वाले जोन में आता है तो बाइंग कर ले, पहली बाइंग, ठीक है। और दूसरी बैंक जो है वो अगर इसको तोड़ के 10 पे आता है तो फिर वहाँ से 10, 10:30, 11 पे आता है तो दूसरी बैंक वहाँ से कर। और अगर शॉर्ट टर्म में देखना है तो शॉर्ट टर्म में जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये डेली टाइम फ्रेम में इसने एक सपोर्ट ली है, हो सकता है यहाँ से ले जाए, तो अब 1875-19 के अराउंड जो है वो बाइंग करें। 1883 से लेके 1862, 1850 के लेवल का दरमियान में बाइंग करें, और 20 के ऊपर 1950, 20 का भी नहीं, 1950, 1975, 20 इस रेंज के अंदर जो है वो सेलिंग कर दे, क्योंकि ये लेवल काफ़ी अर्से से तोड़ने की कोशिश कर रहा है PRL, लेकिन नहीं तोड़ पा रहा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी एक डबल टॉप भी है, और ये जाहिरी तौर पे यही दिखा रहा है कि यहाँ से एक नीचे की तरफ जो है वो मूवमेंट बनेगी। इसका होपफुली एक सिनेरियो तो ये बन सकता है, ये यहाँ से 20.21 को टच करेगा। दूसरा सिनेरियो इसका ये बात सकता है कि ये यहाँ से उठेगा, और तीसरा सिनेरियो है कि ये यहाँ से भी रिजेक्शन लेके सीधा जो है वो यहाँ पे आएगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना डाउनवर्ड मोमेंटम कंप्लीट करते हुए यहाँ तक आएगा। लेकिन मेजर चांस यही है कि ये 1883 और 19 के दरमियान में अपने करेक्शन कंप्लीट करके ऊपर की तरफ मूव देना शुरू कर देगा। अगर मूविंग एवरेजेस को देखें तो मूविंग एवरेजेस की 21 मूविंग एवरेज जो है वो 1827 के ऊपर है। ये भी एक लेवल है जिसको नोट कर ले, इस लेवल के ऊपर भी आप एंट्री ले सकते हैं। 1827 1830 का लेवल इसका एक अच्छा लेवल है एंट्री लेने के लिए 20 और 1950 1975 के टारगेट से।
दूसरा स्टॉक जो है वो है टेक्नोलॉजी सेक्टर में एवीएन। अब टेक्नोलॉजी सेक्टर में एवीएन भी ऑलमोस्ट देखें, इसने अभी अपना डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू किया है, ठीक है। 88 से इसने रिजेक्शन ली है, सेम इसने डबल टॉप की कन्फिग्रेशन दी है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, 88 से इसने रिजेक्शन ली है। तो नेक्स्ट इसका जो बाइंग का जोन बनता है वो एक तो ये बनता है जो कि काफ़ी रिस्की जोन है अगर आप यहाँ पर बाइंग करते हैं। तो मेन जो इसकी बाइंग बनती है 82.59 का जोन जो है ये काफ़ी रिस्की जोन है अगर आप यहाँ पे बाइंग करते हैं। तो अगर यहाँ पे करनी है तो मैक्सिमम अगर आपने लाख रुपए की बाइंग करनी है टोटल एवीएन की तो 25-30 हज़ार की यहाँ पे करे, इससे ज़्यादा बाइंग जो है वो ना करे। मेन जो एक्चुअल बाइंग इसकी बनती है वो बनती है या तो 70 पे, 70 से लेके 72 तक यहाँ पे, और यहाँ फिर बनती है आपकी 68 टू 70 तक, ठीक है। यहाँ पे आप मतलब इस तरह से इसको कर ले कि मैं तो यही रेकमेंड करूँगा कि 82 पे बाइंग ना ही करें, अगर यहाँ से सपोर्ट लेता भी है तो छोड़े, और बहुत से ऑप्शन है स्टॉक मार्केट के अंदर जहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। इसको आप लॉन्ग टर्म में रखें, स्विंग ट्रेड करें, इसके अंदर 65 से 70 के दरमियान में इस पर बाइंग करें। 70 पे एक उठा लें, एक 68 पे उठा लें, एक 65 पे उठा लें, और उसके बाद इसको 80 पे सेल करना शुरू कर दें। 25% जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखें 100 की टारगेट प्राइस के साथ, बाकी 75% जो है उससे आप इन तीन लेवल के साथ 25 यहाँ पे बाइंग किया, 50 यहाँ पे अगर रिस्क लेना है तो 25 यहाँ पे बाइंग कर लें, अदरवाइज 50 यहाँ पे बाइंग किया, 50 यहाँ पे बाइंग की, और फिर उसके बाद 75 यहाँ पे सेल कर दिया, सॉरी 50 यहाँ पे सेल कर दिया, 25 यहाँ पे सेल कर दिया, और जो बाकी 25 है इसको लॉन्ग टर्म के लिए 100-110 के टारगेट से होल्ड रखें, क्योंकि 135 का है ये मार चुका है, तो मार्केट ने जब भी सपोर्ट लेनी है ये एक दफ़ा फिर उस लेवल पे जाने की कोशिश करेगा। और होता ये है कि नॉर्मली जब मार्केट में ट्रेंड अपसाइड मोमेंटम बनाना शुरू करती है तो वही लोग उसको होल्ड कर सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी बाइंग करके रखी हो, क्योंकि जब ये 2-3 दिन रैली बनाएगा तो वो दूसरे तीसरे दिन नहीं अपने ओवरसोल्ड ओवरबॉट रीजन के अंदर चला जाएगा, तो उसके बाद वहाँ पे बाइंग करते हुए रिस्की लगेगा और डर लगेगा बाइंग करते हुए। तो जिसने 60 से 70 पे बाइंग की हुई है उसको तो कोई मसला नहीं है, मतलब अगर ये एक दिन में एकदम 90 पे 95 पे चला जाता है तो वो होल्ड कर लेगा। उसके बाद अगर रिजेक्शन भी आती है तो वो एक आध दिन का उसके पास मार्जिन होगा ये चेक करने के लिए कि रिजेक्शन आई है तो अब मैं दोबारा टेक प्रॉफिट कर लूँ, तो वो 95 की बजाय अगर 80 88 90 पे भी टेक प्रॉफिट करता है तो उसके लिए ओके है। लेकिन अगर जिसने फ्रेश एंट्री लेनी है वो जब 90-95 पे एंटर करेगा तो वो फिर फंस जाएगा, क्योंकि एक दफ़ा जब ये गिरता है तो फिर दोबारा पुराने लेवल हाई के लेवल पे पहुंचते हुए टाइम लेता है। दूसरा लेवल जो है, तीसरा शेयर जो हमारे पास है वो है HTL। HTL एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है, बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स है इसकी भी बाइंग अभी इसका करंट डाउनवर्ड मोमेंटम चल रहा है। इसकी एक बाइंग तो 40 पे भी नहीं 38 पे आप कर सकते हैं, 39 पे भी नहीं, इस लेवल पे 38 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। ये 21 अभी अपनी ये सपोर्ट के ऊपर है 21 मूविंग एवरेज की, अगर ये इस लेवल से 41 से सपोर्ट ले लेता है एक आध दिन में, लाइक मंडे को ये यहाँ से सपोर्ट लेके एक मंडे को यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल पूरी की पूरी डेली टाइम फ्रेम में बना लेता है, तो फिर हम इसकी बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज इसको वेट करेंगे, अगली इसकी सपोर्ट है 40 जो कि 51 मूविंग एवरेज है, और फिर फाइनल 38, इसकी 38 पे बाइंग करें, स्विंग ट्रेड करें 40 पे और 42 पे सेल करते जाएं। इसके भी वैसे ही दो बाइंग के लेवल बनाकर जो सिस्टम इसका करंट चल रहा है, जो स्ट्रक्चर चल रहा है, 35 पे एक बाइंग करें, 38 पे दूसरी बाइंग करें, 40-42 पे निकाल दें। तीसरा आपका आ जाता है MLCF बहुत स्ट्रांग है, रिसेंटली इनका 25 मिलियन शेयर्स का बायबैक हुआ है, अभी ये अपनी सपोर्ट के ऊपर है। अब यहाँ पे देखें ये इसकी 21 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज जो है वो आपस में जुड़ चुकी है, ठीक है। और अगर इसको हम थोड़ा सा जूम करेंगे तो 6 मूविंग एवरेज भी ऑलमोस्ट वहीं के ऊपर है। तो अब यहाँ से होगा क्या, MLCF जो है यहाँ से एक ब्रेकआउट देगा, या वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा या वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा, और इसके अंदर बाइंग भी इस लेवल पे लॉन्ग टर्म के टारगेट से 38-40 के टारगेट प्राइस को सामने रखते हुए की जा सकती है। तो MLCF के अंदर स्ट्रेटजी ये बनती है कि एक लेवल तो इसका ये रखें 27.41, दूसरा लेवल आप इसका रखें 23 से 24 के दरमियान, और तीसरा लेवल इसका रखें
ये 25 का, ठीक है। तो अगर तो मंडे कोई अप साइड मोमेंटम देता है तो 25% इसके अंदर बाइंग कर ले, ज़्यादा बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है इस लेवल के ऊपर। अगर तो लॉन्ग टर्म की बाइंग करनी है फिर भी इस लेवल के ऊपर बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओवरऑल KSE 100 इंडेक्स वीकली टाइम फ्रेम में नीचे का मोमेंटम बना रहा है। तो जब 100 इंडेक्स नीचे का मोमेंटम बनाएगा तो जितना दिल है स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो वो उसको एक दिन फेस करेगा, 2 दिन उसको लाइक रेजिस्ट करेगा, 3 दिन रेजिस्ट करेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो नीचे आएगा ही आएगा। तो इसलिए ये जो करंट बाइंग लेवल सब स्टॉक्स का बन रहा है, इन बाइंग लेवल के ऊपर बेहतर यही है कि बाइंग ना की जाए। अगर बाइंग करनी है तो वो फिर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग करें, माइंड में ये रखते हुए कि नीचे के 2 लेवल के ऊपर बड़ी बाइंग करनी है, यहाँ पर 25% से ज़्यादा बाइंग ना की जाए। तो ये जो 3-4 स्टॉक्स थे इनके अंदर बाइंग बनती है, उसका मैंने सेटअप आपको बता दिया। बाकी ओवरऑल मोमेंटम KSE 100 इंडेक्स का नेक्स्ट वीक के लिए डाउन ही है। अगर कोई अप साइड मूव बनता हुआ तो वो हमें मंडे वाले दिन ही क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज फिलहाल यही है कि मार्केट से थोड़ा बाहर ही रहा जाए, टेक प्रॉफिट जहाँ जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है वहाँ वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करके कैश पे आ जाए। क्योंकि मेन जो है डेली टाइम फ्रेम पे भी देखिए नीचे का मोमेंटम बना हुआ है, और वीकली टाइम फ्रेम पे तो अभी नीचे का मोमेंटम बनना शुरू हुआ है। तो अगर अभी बना है तो अगर 3-4 कैंडल भी नीचे की तरफ बननी हो तो अगला 1 महीना अगर नीचे जाएगा तो बीच में एक दिन भी 5-4 पॉइंट्स की करेक्शन आ गई तो ये सीधा 40,000 के करीब करीब तो आ ही जाएगा। तो फिर वहाँ से जो है हम एक्चुअल जो बाइंग है वो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। उम्मीद है आप सबको अपने ट्रेडिंग पोजीशन लेने में मदद मिली होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।